हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। क्या परवेज़ खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफ़ा इलेक्शन का चांस मिला? मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ही हो, मैंने गिनी तो नहीं। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट? जी, ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी। इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे। नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। ये हमने कहा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नया आर्मी चीफ अपनी मर्जी से मुकर्रर करने की शर्त लगा दी थी, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया था। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा परवेज खटक का यह कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में 4 मरतबा से ज्यादा इंतखाबात का मौका गंवा दिया, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के बजाय नए आर्मी चीफ में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, या वो आपसे कहीं गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। चेयरमैन पीटीआई के सर पर उम्र कैद की तलवार लटकने लगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि ज़ाती मकासद के लिए सरकारी या सिफारती दस्तावेज इस्तेमाल करने पर 14 साल की सजा दी जा सकती है। ज़ाती मकासद के साथ अगर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद हो तो उम्र कैद और इससे ज्यादा सजा भी दी जा सकती है। गफलत या गलती से भी किसी अहम दस्तावेज को नुकसान पहुंचाने या गायब करने की सजा 2 साल है। वजीर कानून ने बताया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने साइफर का बेदरीग इस्तेमाल करके कौमी सलामती को संगीन नुकसान पहुंचाया। आजम खान के बयान से वाज़ेह है कि साबिक वजीर आजम ने किन मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। क्लासिफाइड दस्तावेज को पब्लिक नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर गुम कर दिया। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अहम काबीना इजलास के मिनट्स गुम कर दिए। इस काबीना इजलास में आजम खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दी और मिनट्स खुद तैयार किए थे। रिपोर्टर उमर चीमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी में सेक्रेटरी खारजा ने साइफर सिर्फ पढ़ा था। अगले दिन काबीना इजलास में आजम खान ने ब्रीफिंग दी, मगर इजलास के मिनट्स में ये लिख दिया कि ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल तिरमिजी ने दी है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की मुसलसल अदम हाजिरी के बाद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए गए। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में 2 गवाहों वकास मलिक और मुसद्दिक अनवर ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। चेयरमैन पीटीआई के ना आने पर जज ने इनके वकील ख्वाजा हारिस को उनका नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। गवाहों पर जिरा आज से होगी। गवाहों ने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 2019 में 4 कीमती तोहफे तोशाखाना से लिए। 10 करोड़ के तोहफों की मालियत 2 करोड़ जाहिर की, फिर माना के तोहफे 5 करोड़ 80 लाख में फरोख्त किए। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में उस साल डिक्लेयर भी नहीं किया। तहकीकात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 करोड़ 80 लाख की ट्रांजैक्शन कागजात से साबित नहीं होती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने माना कि 2019-20 में मजीद 3 कीमती तोहफे खरीदे, उसी साल बेचे, मगर ना गोशवारों में जाहिर किए और ना ही इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में। आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों और नई इंतखाबी इस्लाहात पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान
स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर 12 अगस्त से कबल असेंबली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। ये भी कहा कि DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी अफसरान, अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दावा किया है कि असेंबलियां 8 अगस्त को तहलील की जा रही हैं। 1 अगस्त को वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के है। राजा रियाज ने कहा कि इस मुलाकात में वो निगरां वजीर आजम के लिए नाम शहबाज शरीफ को देंगे। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स के मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएं। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने मुजव्वज़ा तरमीम को हतमी शक्ल दे दी। मुजव्वज़ा तरमीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। इलेक्शन नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर कराया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन से मुतालिक MQM की राय को अहमियत दी जाए। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, नई हल्का बंदियों के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नई मरदमशुमारी का कौमी असम्बली की मजमूई नशिस्तों पर असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ सूबों की कौमी नशिस्तों में कमी बेशी होगी। खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 2 खुदकुश हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाने, CTD सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। एक दहशतगर्द मरकजी गेट पर और दूसरा अकबी दरवाजे पर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। धमाकों के नतीजे में 4 अहलकार शहीद और 8 जख्मी हुए। वजारत दाखिला का मुहर्रमुल हराम के दौरान आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने 4 सूबों समेत गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। 4 सूबों की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती अमल में लाई गई है। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। खवातीन, बच्चों, माजूर अफराद और बुजुर्गों को इस्तिस्ना होगा। असलहा साथ लेकर चलने के तमाम इजाजतनामे मुअत्तल। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम, 28 और 29 जुलाई को आम तातील का ऐलान कर दिया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। गाल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन कैप्स ने 131 रन का हदफ 6 विकेट पर हासिल कर लिया। इमामुल हक की नाकाबिल शिकस्त 50। पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी इनिंग्स खेलने वाले सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम ने शानदार खेल पेश किया। सऊद ने यादगार इनिंग्स खेली। जीत से एतमाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने पिछले साल 20 जुलाई को ही गाल ही के मैदान में 4 ही विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त दी। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 का प्रोमो जारी कर दिया, मगर प्रोमो में ICC नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम को बाहर कर दिया। सोशल मीडिया पर ICC को शदीद तनकीद का सामना। वर्ल्ड नंबर 2 पाकिस्तान टीम की ज्यादातर मायूसी की झलकियां दिखाई गई हैं। प्रोमो में 1992 वर्ल्ड कप में इंज़मामुल हक का सिर्फ रन आउट शामिल किया गया है, हालांकि पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता था। क्रिकेट फैंस ने प्रोमो को जानिबदाराना करार देते हुए ICC से सवाल किया कि वर्ल्ड नंबर 1 बैटर बाबर आजम को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। बिजली की जिले तकसीमकार कंपनीज के मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.90 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। CPPAG ने ₹2.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। फी यूनिट इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। कीमतों का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के सार्फिन के लिए मई की एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹1.44 महंगी की जा चुकी है।
के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल की मुद्दत आज खत्म हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस में 20 साल तजदीद की दरख्वास्त की थी। नेपरा का कहना है कि अवामी समात के बाद लाइसेंस की तजदीद से मुतालिक तयन किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह तौसी का अबूरी रिलीफ दिया गया है। सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद बल्दियाती इदारों और इनके सरबराहान को बाइख्तियार बनाने का बिल सिंध असम्बली में पेश। सिंध काबीना ने कुल वसाइल की तकसीम के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मंजूरी दी। सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड पिछले 15 साल से जारी नहीं किया गया। इस बार मौजूदा हुकूमत के खात्मे से पहले अवार्ड करने का फैसला। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश चावला के सिंध असम्बली में पेश किए गए बिल के तहत सिंध के तमाम मेयर्स और चेयरमैन मुतालिका डिवीजन्स और अजला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। मेयर कराची KDA, LDA और MDA के अलावा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। काबीना ने जिला मलीर कराची के देह चौहड़ में 2767 एकड़ जमीन महकमा सरमायाकारी को अलॉट करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी IT सेमिनार और IT मंसूबों से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान मेहनती, ज़हीन और बाहिम्मत हैं। मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अगले चंद माह में कई और मंसूबे कौमी धारे में शामिल किए जाएंगे। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस अगस्त 2020 में दायर किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, एहतसाब अदालत लाहौर ने झूठे मुकदमे में इन्हें और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। इसी मुकदमे में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दी थी। ये वही मुकदमा था जिसमें इन्हें नाहक 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज को कैद रखा गया। सियासी इंतकाम की आग में जलने वालों को दुनिया में जवाब मिल गया। PTV देखें ना देखें, रेडियो पाकिस्तान सुने ना सुने, फीस भरना पड़ेगी। वसूली उस बिल से होगी जो लाजमी भरना है, यानी बिजली के बिल से। वजारत खजाना ने बिजली के बिल में PTV की फीस के 35 रुपयों के साथ रेडियो के 15 रुपए भी लगा दिए। अब बिल जितना भी हो 50 रुपए उसमें बढ़ा लें और सरकारी TV और सरकारी रेडियो को फरोग दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स के नफाज को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C को भी गैर आईनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C को गैर आईनी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स इकट्ठा करने को गैर कानूनी करार देकर सुपर टैक्स से मुतालिक डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम कर दिए। अदालत ने सेक्शन 4C से मुतालिक तफसीली फैसले में वजाहत भी कर दी। IMF का दबाव है, वरना सोलर एनर्जी पर कोई टैक्स ना लेते। बाहर से $1 लाख पूछगछ के बगैर लाने की स्कीम भी IMF के दबाव पर ख़त्म की। वजारत खजाना के हुक्काम की सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी की मद में 35 अरब रुपए रखे हैं। 5 अरब रुपए रमज़ान रिलीफ पैकेज के होंगे। आटा कितना सस्ता देना है, यूटिलिटी स्टोर खुद तय करेगा। ब्रांडेड गारमेंट्स पर सेल्स टैक्स अभी 15% है, जिसे 18% तक ले जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि डिजिटल करेंसी लॉन्च तो कर दें, पर डर है कहीं धोखा ना हो जाए। फिलहाल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले आलमी बैंक्स का मुशाहिदा कर रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी कॉजवे पर पुल की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बारिश के दौरान कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ जाता था। मलीर नदी में तोहयानी से यह अहम सड़क अक्सर बंद हो जाती थी। इस पुल की मरम्मत से आवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा।
यूक्रेन के वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा आलमी मार्केट में यूक्रेनी अशिया की रसाई को आसान बनाया जाए। सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के वजीर खारजा भी पाकिस्तानी खानों के शैदाई निकले। कहा इन्हें पाकिस्तान का मीठा बहुत पसंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी वजीर खारजा को एक मक्खी तंग करती रही और वो बोल उठे कि उन्हें उम्मीद है ये मक्खी रूसी नहीं है। In addition to the reasons the war's coming, because I enormously enjoyed Pakistani food. Especially the dessert, whose name I forgot. Kulfi. Yes, especially the dessert. यूक्रेनी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक रूसी सहाफ़ी को दफ्तर खारजा से बाहर निकाल दिया गया। रूसी सहाफ़ी ने बताया कि इन्हें यूक्रेनी सिफारती हुक्काम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोका गया है। इस्लामाबाद में मौजूद रूसी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से मामले की वजाहत तलब कर ली। रूसी सिफारत खाने का कहना है कि सहाफ़ी के मालूमात तक रसाई के हक़ की खिलाफ वर्जी रूस को कबूल नहीं। भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान का आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा इनके वालिद जदोजहद की एक अलामत हैं। उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी सेहत और फैमिली समेत सब कुछ कुर्बान कर दिया। रज़िया सुल्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके कहा आपने मेरे वालिद को गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है। वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी होंगे। यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान का अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारों से अपने वालिद की रिहाई को मुमकिन बनाने का मुतालबा। स्वीडन में कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती की इजाज़त दिए जाने पर इराक में सैकड़ों मुश्तइल अफराद ने स्वीडन का सिफारत खाना जला दिया। बगदाद में स्वीडन के सिफारत खाने पर हमला इराकी रहनुमा मुक्तदा सदर के हामियों ने किया। वाक़े में सिफारती अमला महफूज रहा। इराकी वज़ीर आज़म ने स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। स्वीडन के सफ़ीर को फौरी तौर पर इराक छोड़ने की हिदायत। असद उमर का साइफर तहकीकात के लिए FIA में पेश होने का ऐलान। कहा FIA ने इन्हें और शाह महमूद को 24 जुलाई को बुलाया है। जाएंगे और हकाइक बताएंगे। आजम खान के बयान पर कहा 164 के बयान में कानूनी लिहाज से कुछ खास नजर नहीं आया। साइफर के मामले पर FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर रखा है। नोटिस में चेयरमैन PTI को मुतालिका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुताल्लिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बिल आखिर फवाद चौधरी कमीशन के सामने पेश। जबानी माफी मांग ली, लिख कर माफी देने से इनकार। कहा माजरत कबूल करें, केस ड्रॉप कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा माफी तहरीरी होती है, आप माफी जमा करा दें, कमीशन उस पर गौर कर लेगा। केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 60,000 दरख्त काट दिए। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की जमीन पर मैंग्रोव्स का दिन दिहाड़े कत्लेआम। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के CEO का इल्जाम। कहा सिंध हुकूमत ने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा 3 साल पहले शुरू किया था। 150 एकड़ पर क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में 7 लाख दरख्त लगाए गए। समुद्री तूफान से बचाव के लिए 6 लाख मैंग्रोव्स लगाए गए, जिनमें से 60,000 KDA ने काट डाले। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह कहते हैं KDA ने अर्बन फॉरेस्ट की जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पेशावर में जंग और द न्यूज़ के ज़ेर तमाम एजुकेशन एक्सपो 2023 का इफ्तिताह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने किया। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात की एजुकेशन एक्सपो में शिरकत। कनाडा, आयरलैंड और बरतानिया में तालीम हासिल करने के हवाले से भी तलबा और तालिबात को मालूमात दी गई। एक रोज़ा एक्सपो में हर मुल्क से मुतालिक मुकम्मल तालीमी मालूमात के लिए 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए।
100 साल की उम्र में साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर सिफारती महाज पर फिर से सरगर्म। बीजिंग पहुंचकर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर डाली। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। अमरीका का इसरार है कि यह हेनरी किसिंजर का जाती दौरा है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि हेनरी किसिंजर दोनों ममालिक की कशीदगी कम कराने गए हैं। हेनरी किसिंजर 100 से ज़ायद मरतबा चीन जा चुके हैं। 1971 में हेनरी किसिंजर के पहले चीनी दौरे में पाकिस्तान ने मरकजी किरदार अदा किया था। उस दौरे के बाद चीन की आलमी तन्हाई ख़त्म हुई और चीन अमरीका ताल्लुकात कायम हुए थे। पाकिस्तानी खातून को पहमा नायला कियानी ने दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक सर कर ली। नायला कियानी ने पाकिस्तान में 8000 मीटर से बुलंद तमाम 5 चोटियां सर कर ली हैं। नायला कियानी एजाज़ पाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पहमा बन गई। पाकिस्तानी को पहमा साजिद सतपारा ने ऑक्सीजन और पोर्टर सपोर्ट के बगैर ब्रॉड पीक को सर कर लिया। साजिद सतपारा पाकिस्तान की तमाम 5 बुलंद चोटियां ऑक्सीजन के बगैर सर कर चुके हैं। साजिद सतपारा ने कैरियर में मसनूई ऑक्सीजन के बगैर 8000 मीटर से बुलंद 8वीं चोटी सर की। ज़मैफ्रो T10 लीग के शेड्यूल में रद्दोबदल। इवेंट का आगाज आज से होगा। 5 टीमों के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले होंगे। टीम डर्बन कलंदर्स इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस के लिए पुरआज़्म है। लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। गाल टेस्ट में फतह पर पाकिस्तान को कितनी रकम मिली? प्रेजेंटेशन चेक पर हिंसों में $5000 जबकि अल्फाज में $2000 दर्ज था। गाल टेस्ट में फतह के बाद कप्तान बाबर आजम ने विनिंग चेक के साथ तस्वीर बनवाई जिस पर हिंसों में $5000 जबकि अल्फाज में $2000 दर्ज था। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गाल टेस्ट जीतने पर $5000 इनाम दिया गया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने गलती पर माजरत कर ली है। बहुत अच्छे प्यारे लगते हैं आप, तो आज आप ये क्या कर आए हुए हैं? मैं भी चलता ही हूँ असल में। मैं प्यारा नहीं लग रहा? नहीं, आप बहुत प्यारे लग वो रहे हैं। कहते हैं आप बेड में प्यारे लगते हैं ना। अच्छा हाँ, ये ज़ारा भी कल थोड़ी सी हैरान हो गई थी कि ये क्या कराया। असल में वो मेरे नाई ने ना गलत कंगा डाल दिया था। और प्रोग्राम हंसना मना में मेहमान बने अदाकार असद सिद्दीकी। असद का चेहरा किन अदाकारों से मुशाबे है? वो अदाकार ना होते तो क्या कर रहे होते? प्रोग्राम हंसना मना में मेज़बान ताबिश हाशमी के सामने सब बता दिया।